मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये सत्य है, लेकिन इस सत्य का अनुभव बहुत डरावना होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन्हें जानकर मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी उसी यात्रा की है। मृत्यु का क्षण। जब व्यक्ति की अंतिम सांस निकलती है तो परिजन रोते हैं, डॉक्टर समय लिख देता है और शरीर शांत हो जाता है। लेकिन उसी क्षण आत्मा जाग जाती है। आत्मा देखती है कि उसका शरीर नीचे पड़ा है। वह बोलना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वह अपने ही शरीर को देखकर हैरान होती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि उसका शरीर छूट चुका है। पहला दिन, भ्रम और पीड़ा। पहले दिन आत्मा अत्यंत भ्रमित होती है। वह अपने घर में घूमती है, परिजन दिखाई देते हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, पर खाने पीने की क्षमता नहीं रहती। ये सबसे बड़ा कष्ट होता है। यमदूतों का आगमन। कुछ समय बाद दो भयानक स्वरूप दिखाई देते हैं। काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में रस्सी। ये होते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिनके कर्म अशुद्ध होते हैं, उनके लिए यमदूत अत्यंत भयानक रूप में आते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में दान, धर्म और ईश्वर का स्मरण किया हो, तो यमदूत कठोर नहीं होते। लेकिन पापियों के लिए वे निर्दयी होते हैं। दूसरा दिन, आत्मा को बताया जाता है सत्य। यमदूत आत्मा से कहते हैं, तुम्हारा शरीर समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी है। आत्मा डर जाती है। वह अपने परिवार को याद करती है, घर, धन, प्रतिष्ठा सब व्यर्थ लगने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को संसार का मोह सबसे अधिक सताता है। तीसरा दिन, पिंडदान का प्रभाव। तीसरे दिन, यदि परिवार पिंडदान करता है तो आत्मा को पहला सूक्ष्म आहार मिलता है। यदि पिंडदान नहीं किया जाए तो आत्मा भूखी और पीड़ित रहती है। इसीलिए शास्त्रों में पिंडदान को अनिवार्य कहा गया है। पिंडदान आत्मा के लिए भोजन है। गरुड़ पुराण। चौथा से छठा दिन, सूक्ष्म शरीर का निर्माण। इन दिनों में आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यही शरीर आगे की यात्रा में काम आता है। यदि पिंडदान ठीक से हो तो आत्मा को शक्ति मिलती है। यात्रा कम कष्टदायक होती है। यदि नहीं तो पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। सातवां दिन, आत्मा का रोदन। सातवें दिन आत्मा सबसे अधिक रोती है। वह देखती है घर में उसके कपड़े, तस्वीरें, सामान, पर वह सब अब उसका नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, सातवें दिन आत्मा संसार से अंतिम बार मोह करती है। आठवां से 10वां दिन, यममार्ग की शुरुआत। अब आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यह मार्ग अत्यंत कठिन है। अग्नि जैसी गर्मी, कांटों भरे रास्ते, अंधकार। पापी आत्माएं गिरती हैं, चिल्लाती हैं। धर्मी आत्माओं को ये यात्रा सरल लगती है। 11वां दिन, कर्मों का भार। इस दिन आत्मा को अपने कर्मों का भार महसूस होता है। छोटा सा पाप भी भारी लगता है। झूठ, छल, घमंड सब सामने आने लगता है। आत्मा पछताती है। 12वां दिन, चित्रगुप्त की छाया। अब आत्मा को चित्रगुप्त का स्मरण कराया जाता है। उसे बताया जाता है, हर कर्म लिखा गया है। कोई भी कर्म छुपा नहीं। न विचार छुपता है, न भावना। 13वां दिन, श्राद्ध और अंतिम विदाई। 13वें दिन होने वाला श्राद्ध आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे आत्मा को स्थिरता मिलती है। वह यमलोक में प्रवेश के योग्य बनती है। यदि श्राद्ध सही से किया जाए, आत्मा आशीर्वाद देती है। यदि नहीं, आत्मा भटक सकती है। कर्म का अटल नियम। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, मृत्यु के बाद कोई रिश्ता साथ नहीं जाता, केवल कर्म जाते हैं। धन नहीं, घर नहीं, नाम नहीं, केवल कर्म। कहानी का संदेश, ये कहानी डराने के लिए नहीं है। यह जगाने के लिए है। आज आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ा अवसर है। सत्य बोलिए, दान करिए, अहंकार छोड़िए, ईश्वर का स्मरण करिए। क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी बदलने का समय नहीं मिलता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।